है एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद इंजीनियर्स। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट रिवीजन कर रहे होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, वो आप देख सकते हैं। ये होता है कुछ इस प्रकार से है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। हमेशा ये दो इक्वेशंस हमेशा साथ में आते हैं, इसीलिए इसे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, चलिए बात करते हैं ये दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो इसे सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं हमारे पास। पहला जो है वो ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिकल मेथड। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ग्राफिकल मेथड का। ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में कुछ नहीं, हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहला जैसे हमारे पास पहला इक्वेशन है, उसका क्या करते हैं हम लोग, एक्स और वाई का वैल्यूज पॉइंट करते हैं। लाइक एक्स का कोई वैल्यू रखते हैं, उसके रिस्पेक्ट में कुछ वाई का वैल्यू आएगा, फिर कुछ एक्स का और दूसरा वैल्यू रखते हैं, उसके रिस्पेक्ट में कुछ वाई का वैल्यू आएगा। इस तरीके से हम लोग कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं और हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं एक इक्वेशन के लिए। वो एक लाइन, सारे पॉइंट्स को जब हम लोग मिलाते हैं तो वो एक लाइन ड्रॉ होता है वहां से। तो उस लाइन को हम मान लेते हैं L1 और दूसरे इक्वेशन को सिमिलरली हम लोग एक्स और वाई का पॉइंट्स निकालते हैं और दूसरा एक लाइन ड्रॉ करते हैं। और दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर L1 और L2 यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो द पॉइंट वेयर बोथ द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो उस पॉइंट को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ऑलराइट, ये दोनों इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन है, x, y जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या कंडीशन है सॉल्यूशन का। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें देख सकते हैं कोएफिशिएंट जो है a1 a2 b1 b2 c1 और c2, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जान सकते हैं विदाउट पॉइंट्स को फाइंड आउट किए कि सॉल्यूशन कैसा होने वाला है। ऑलराइट, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या है कंडीशन, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 अगर हुआ। ऑलराइट, a1 और a2 का वैल्यू डिवाइड करने पर b1 में b2 के बराबर नहीं आता है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट आंख बंद करके बोल सकते हैं कि जो ग्राफ होने वाला है उसमें दो लाइंस होंगे, एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल है, यहाँ a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। कंसिस्टेंट इक्वेशन ऐसे इक्वेशंस को बोलते हैं जिसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए आगे देखते हैं इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या केस है। तो इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये है कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 अगर हुआ तो क्या होता है कि दोनों लाइंस जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए रहते हैं, मींस ओवरलैप होते हैं। ठीक है, तो क्या है कि देखिए यहाँ पर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, तो ऐसे कंडीशन में L1 और L2 क्या है, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे में एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये जो इक्वेशन है इसमें a1 by a2 जब 5 by 10 हो जाएगा 1 by 2 के बराबर होगा, एंड b1 by b2 3 by 6 वो भी 1 by 2 के बराबर होगा, और c1 by c2 क्या होगा आपका 15 by 30 जो कि 1 by 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ये एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल इनफिनाइट सॉल्यूशन का। तो इसका भी सॉल्यूशन है। मैंने कहा कि कंसिस्टेंट इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करो, भले ये एक हो या इनफिनाइट हो। तो इनफिनाइट सॉल्यूशन है, इसलिए ये भी कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं तीसरा जो कंडीशन है। तीसरा कंडीशन ये है कि नो सॉल्यूशन कब होगा, अगर दो इक्वेशन है उनमें से अगर कंडीशन a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में दोनों लाइंस जो होंगे दोनों इक्वेशन का वो एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं। ऐसे कंडीशन में इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, चूंकि इसलिए इसमें नो इंटरसेक्शन दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, मींस नो सॉल्यूशन होता है। राइट, एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एग्जांपल हमारा दो इक्वेशन जिसमें a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 है, बट c1 by c2 के बराबर नहीं है। ऑलराइट, तो ऐसे कंडीशन में जिसका सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ये था हमारा टोटल ग्राफिकल मेथड। ऑलराइट, चलिए हम लोग जानते हैं अलजेब्रिकल मेथड क्या होता है। अलजेब्रिकल मेथड बेसिकली तीन है। ठीक है, पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से वर्ड से पता चल रहा है कि इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। लाइक यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है,
उसका x का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वहां से y के टर्म में कुछ y का वैल्यू निकलेगा, सॉरी y का कुछ वैल्यू निकलेगा और उस y को फिर से हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, फिर हमें x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना ही हमारा सॉल्यूशन निकालना होता है। ऑलराइट, तो ऐसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करते हैं। इसमें एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, मींस कैंसिल आउट करते हैं। लाइक ऐसा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, जिसमें सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए, तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो ये सब इजी है, बट एक जो लेंदी फॉर्मूला है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि तीसरा अलजेब्रिकल मेथड है। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा फॉर्मूला ये हार्ड जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। फॉर्मूला आप देख सकते हैं इतना बड़ा है, लेकिन इसका इजी ट्रिक ये है कि आप सीधा सा याद रखिए x y और 1 डिवाइडेड बाय BC CA AB। इसमें क्या ट्रिक है, BC BC मींस BC माइनस BC, CA माइनस CA और AB माइनस AB। अब इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ऐसे करके आप इजीली इसको याद रख सकते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है याद करना, लेकिन आप ऐसे ट्रिक से आप इजीली याद कर सकते हैं। BC CA AB, तो BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB। ऑलराइट, तो ये था कंप्लीट रिवीजन हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन डिजाइन होता है गाइज। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपके सैंपल के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। चलिए गाइज, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये भी आपका 2023 का सैंपल पेपर से मैंने उठाया है। तो क्वेश्चन बोल रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ y is equal to 0 and y is equal to 5 has 1 solution, 2 solution, infinite solution and no solution। ये चार ऑप्शंस आपके पास। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ग्राफिकल मेथड से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ हम लोग कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये 0,0, ठीक है, ये 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है ग्राफ, है ना। ये ग्राफ हुआ, तो हम लोग इसका पुट करते हैं इसका पॉइंट। y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसे होगा, लाइन y इज इक्वल टू 0 मींस y इज इक्वल टू 0 यहाँ होगा, एंड x का कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो y इज इक्वल टू 0 का जो लाइन जाता है वो x एक्सिस से होके जाता है, जो कि आपका L1 हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये हमारा L1 हो गया। y इज इक्वल टू 5, y 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है हमारा, सपोज कीजिए। तो y इज इक्वल टू 5 से x इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 0, तो y इज इक्वल टू 5 का भी जो लाइन है वो ऐसे जाएगा। तो जब ये दोनों लाइन, ये L2 हो गया, तो हमें पता है कि सॉल्यूशन कहाँ होता है, जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो कहीं नहीं होने वाला है। सो ये पैरेलल लाइन, इसीलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन एवरीवन। तो क्वेश्चन सेकंड जो है ये भी मैंने आपके सैंपल पेपर से उठाया है 2023 का। तो चलिए देखते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 5y = 3 एंड 6x + ky = a डू नॉट हैव सॉल्यूशन, देन k = यहाँ जो k है हमारा उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन मींस डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन का क्या था इक्वेशन गाइस, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमको इससे मतलब नहीं, हमें निकालना क्या है, k का वैल्यू। तो हमें पता है a1 और a2 का वैल्यू पता है, b1 और b2 का हमको वैल्यू पता नहीं, b1 का वैल्यू पता है, ठीक है। c1/c2 से हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ से हम लोग इससे सॉल्व कर लेंगे k का वैल्यू। तो ये हो जाएगा 3/6 = 5 डिवाइडेड बाय k। तो यहाँ से देख सकते हैं 3k = 30 एंड k = 10। तो 10 इसका आंसर हो जाएगा गाइस। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन गाइस। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं सीबीएसई की तरफ से। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ हमारे पास, दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ऑब्जर्व करने वाली चीज है कि x का जो कोफिशिएंट था वो दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, और जो y का कोफिशिएंट था वो दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका ये है कि हम लोग पहले इसको रिड्यूस करते हैं। लाइक 1 और 2 को पहले ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो इसको दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या आएगा। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये 80x आएगा, ये इसको भी ऐड करेंगे तो 80y। ऑलराइट, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0 4 एंड 2। ऑलराइट, तो इसको हम लोग अच्छे से जब लिखेंगे तो 80 बाहर ले लेंगे हम लोग, x + y = 80 × 3। ऑलराइट, 80 कैंसिल हो जाएगा, तो x + y = 3। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब दूसरा क्या करेंगे, 1 - 2 करेंगे।
ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद कर ले कि ऐसा अगर क्वेश्चन आए, कोफिशिएंट अगर इंटरचेंज हो रहा हो तो ऐसे करेंगे। 1 2 को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6x माइनस में प्लस 6y इज इक्वल टू, ये इसको करेंगे तो ये 6, तो यहाँ से माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हम लोग बी मान लिए। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को हम लोग अच्छे से देखें तो ये एलिमिनेशन मेथड से आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो गाइस कुछ इस प्रकार से ऐड होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा कैंसल आउट। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 2y इज इक्वल टू 4 आ गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, तो y का वैल्यू हमारे पास आ गया। तो y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे a या b में, तो a में हम लोग पुट करते हैं तो x प्लस वाई मीन्स 2 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू यहाँ से 1 आ गया। तो x और y का वैल्यू इस तरह से आया, y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1, तो यही इसका सॉल्यूशन। गाइस मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, सिंपल पेपर में एक सिमिलर टाइप का, अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया वैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ कि 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 एंड दूसरा इक्वेशन है 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827 देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं x का जो कोफिशिएंट है दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बन रहा है और y का जो कोफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बन रहा है। तो एक ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने बताया था दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 एंड 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। और इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ये 8, ये 4, ये 3 प्लस ये भी 348, यहाँ x होगा गाइस एंड यहाँ y, और ये हमारा आ जाएगा 0 और ये हमारा हो जाएगा 4 एंड यहाँ से हमारा 17। ऑलराइट, तो ये आ गया। तो यहाँ से हम लोग जब 348 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 348 इंटू 5 के बराबर होगा। 348 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू जो आया वो 5 के इक्वल है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 5 मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन जो आपके सैंपल पेपर 2023 में दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 3 एंड 15x प्लस 21y इज इक्वल टू k कॉन्साइड इज। मीन्स बेसिकली हमें पूछ रहा है k का वैल्यू निकालिए जिस वैल्यू पर दोनों इक्वेशन कॉन्साइड कर होंगे। दोनों इक्वेशन का एक लाइन होगा गाइस, ग्राफ पे हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो दोनों इक्वेशन कॉन्साइड करेंगे मतलब ओवरलैप करेंगे। एक लाइन L1 यहाँ से यहाँ है तो L2 भी यहीं पर होगा, इसी के ऊपर होगा। ठीक है, ये दोनों लाइन एक साथ होंगे। फिगर कुछ इस प्रकार से होगा L1 और L2। ठीक है, तो बेसिकली हमें पता है ये तब होता है जब A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2 हो। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग A1 बाय A2 पुट करेंगे, 5 बाई A2 क्या है हमारे पास 15 इज इक्वल टू 7 बाई 21 इज इक्वल टू 3 बाई k। तो यहाँ से देख सकते हैं ये आ रहा 1/3, ये भी आ रहा 1/3, ये आना चाहिए 3/k। तो यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन को छोड़ देते हैं, यहाँ से किसी भी एक से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इज इक्वल टू 3/k। तो यहाँ से k का वैल्यू जो आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 9। सो नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन गाइस। इसके अलावा आपके सैंपल में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बेस्ड ऑन दोस कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा थोड़ा देर पहले, तो उनसे ही सारे क्वेश्चंस बन गए। लास्ट क्वेश्चन ये है, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज इतना दिया हुआ हमारा -5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। तो बेसिकली हमें बोल रहा है डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन मतलब जिसका a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ऑलराइट, तो इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे तो a2 क्या होना चाहिए और b2 और c2 क्या होना चाहिए, उसके अनुसार हम लोग देखेंगे। तो इसको जब हम लोग देखें तो a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 बराबर आ रहा है क्या, तो -5/10 इज इक्वल टू 7/14 आएगा क्या, नहीं ऑफकोर्स नहीं, ये -1/2 आएगा, ये 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया।
अब इसका बात करें हम लोग तो इसमें देखेंगे तो -5/-10 इज इक्वल टू 7/-14। तो इसमें भी देख सकते हैं ये माइनस माइनस कैंसिल होते हैं तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/-1/2। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब इसको देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग जब देखेंगे तो -5a1/a2 - 10 इज इक्वल टू 7/14 इज इक्वल टू 2/4। यहाँ से हम लोग जब देखें तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से देख सकते हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है a1/2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। आप ऑप्शन डी को भी चेक कर सकते हैं, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरह से हमने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और सैंपल के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।